फ्लैट बुक कराने वालों के लिए ये बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के पतवाड़ी गांव, जी हां पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टेयर जमीन किसानों को 30 दिन में वापस लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने बिल्डरों से निवेशकों का पैसा 1 महीने के अंदर अंदर लौटाने को भी कहा है। इस फैसले से कई बड़े बिल्डर्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2008 में इस जमीन का अधिग्रहण किया था। ये जमीन इंडस्ट्री लगाने के नाम पर दी गई थी और बाद में बिल्डरों को अलॉट कर दी गई, जिसके बाद किसानों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने अधिग्रहण को रद्द कर दिया। लेकिन अथॉरिटी ने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना, जिसके बाद किसानों ने हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। नरेश, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्या बिल्डर्स की प्रतिक्रिया मिल पा रही है? मामला क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और 20 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। दरअसल इस फैसले को चुनौती देने का फैसला यहाँ पे बिल्डर्स ने किया है और 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। हमारे साथ इस गांव के कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, ये फैसला 19 जुलाई 2011 को पहले दे चुकी थी हाई कोर्ट के पतवाड़ी गांव का अधिग्रहण रद्द किया जाए, जो 589 हेक्टेयर भूमि पर आया था। अब उसमें अवमानना याचिका डाली गई थी। इससे पहले 2 और याचिकाओं पर फैसला हो चुका है। अब ये तीसरी बार अवमानना याचिका पर फैसला आया है कि जो हमने हाई कोर्ट ने कहा कि जो हमने फैसला दिया था 19 जुलाई 2011 का लागू क्यों नहीं किया गया, जबकि 2 बार हम बीच में भी बोल चुके हैं। इस बार हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये जो फैसला है ये लागू किया जाए और इसमें नोटिस दिए गए हैं डीएम को, गौतम बुद्ध नगर के डीएम को और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं रमा रमन को। अब हम इसको किसानों की विजय मानते हैं। बार बार किसानों के पक्ष में फैसला आ रहा है। ये सब कुछ अवैध तरीके से हुआ तो हम तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि किसानों की जीत हो रही है, सच्चाई की जीत हो रही है। अथॉरिटी इस बात को बिल्कुल मान नहीं रही है आपके हिसाब से? देखिए अथॉरिटी बिल्कुल नहीं मानती। अगर वो मान जाती तो 19 जुलाई 2011 को ही मान जाती। उसके बाद में भी बहुत तेजी के साथ काम शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे काम चल रहे हैं, उन्होंने काम नहीं रोका, लेकिन किसान हार मानने वाला नहीं है। हमको पूरी उम्मीद है, हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। नरेश, इसके 2 पहलू और हैं और हम चाहेंगे आप इन्हीं किसान से पूछें। नरेश, की सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स बिल्कुल बंद कर पोजेशन देने की हालत में है। ऐसे में क्या ये जमीन वाकई किसान यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या एक बढ़ा हुआ मुआवजा उनके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प होगा? और उन निवेशकों का क्या होगा जो हजारों की तादाद में अपना पैसा लगा चुके हैं, जिनकी ईएमआई चाह रही? जी बिल्कुल, ये हम इन्हीं से जानते हैं। ये बताएं कि कई इन्वेस्टर्स ने, कई लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया है फ्लैट्स खरीदने के लिए, तो आप लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपका मुआवजा जो है हमें बढ़ा दिया जाए, क्योंकि फ्लैट एकदम देने के लिए तैयार हैं इन्वेस्टर्स को? वो नहीं है जी, ये ना दे रहे ना पैसा बढ़ा रहे जी। और ये तो जबरदस्ती और कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब गांव चाहता है भाई हमारा रद्द है तो हमारी जमीन वापस क्यों नहीं दी जाए? मैं ये सवाल इनसे पूछता हूं। आप बताएं कि ये फ्लैट जो हैं, कई ऐसे फ्लैट्स हैं जो पोजेशन के लिए तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग अभी तक अड़े हुए हैं इस फैसले को लेकर के। आप लोगों के लिए बेहतर विकल्प ये नहीं होगा कि आपका मुआवजा बढ़ा दिया जाए? देखिए, जिस टाइम पर हमने आंदोलन शुरू किया था, भूमि अधिग्रहण था 2008 में, उसी टाइम से हम आंदोलनरत हैं। हम अपनी बराबर आवाज उठा रहे हैं। हमने इन्वेस्टर को भी बताया कि आप यहाँ पे फ्लैट मत खरीदे, ये विवादित जमीन है, अवैध तरीके से इसको एक्वायर किया गया है, आप इसमें फंस जाएंगे। इन्वेस्टर्स ने ये नहीं समझा बिल्कुल भी, और प्राधिकरण में हमने बार बार यही बात रखी। जब हम मजबूर हो गए, आंदोलन से बात नहीं बनी, हम कोर्ट गए, कोर्ट में हमारी जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। अब रही बात इसकी अब क्या होगा, इन्वेस्टर्स का क्या होगा? इन्वेस्टर को ये बात सोचनी चाहिए थी कि जिस टाइम पे किसान मना कर रहे हैं आप यहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए, तो आपको